एवरीवन, दिस इज प्रियंका। सानवी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग 2 पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं 2 वीडियो में। ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनको हम ऑलरेडी 2 वीडियो में जान चुके हैं। इसमें थोड़ा सा हमारा रह गया था, वो हम यहाँ से इस वीडियो में हम एक्सरसाइज और थोड़ा सा जो पार्ट रह गया था इसका वो पढ़ने वाले हैं। देखिए कुछ ग्रामर्स, जो मॉडर्न ग्रामर्स लोग हैं, वो क्या मानते हैं कि जो डिटरमिनर्स है ना, डिटरमिनर्स वो भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, डिटरमिनर्स क्या होते हैं? ये वर्ड होते हैं जैसे ए, एन, दिस, दैट, these, those, every, each, some, any, my, his, on, to, ये सब डिटरमाइनर्स में आपके आते हैं। अगर देखिए, अगर हम इसको कैटेगरीज वाइज देखें तो देखिए हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा देखिए भी यहाँ पे देखिएगा कि जो आपके डिटरमाइनर्स होता है वो क्या होता है। देखिए ये क्या होता है इसमें आपके क्या रहता है डिटरमाइनर्स में, इट, एक मिनट, जस्ट मिनट, ओके। देखिए इट डिटरमाइंस, देखिए डिटरमाइंस क्या डिटरमाइंस करता है? पोजीशन, पोजीशन, ठीक है, और नंबर्स, क्वांटिटी, और क्या करता है? अमाउंट ऑफ ए नाउन। डिटरमाइनर्स का क्या काम होता है? इट डिटरमाइंस पोजीशन, पोजीशन, नंबर्स, क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ ए नाउन। ये सब इससे पता चलता है। देखिए, और दूसरा इसका रूल, दूसरा ये क्या करता है? इट कैन नॉट स्टैंड विदाउट ए नाउन। देखिए इससे हमें क्या बेनिफिट होगा? जब हम आगे जब सेंटेंस की इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो उसमें इससे हमें बहुत हेल्प होगी कि ये बिना नाउन के कहीं पे भी नहीं आता, ये हमेशा नाउन के पहले ही आता है, ये नाउन के लिए ही आता है। तो इससे हमें जब सेंटेंस में दिया होगा तो नाउन को पहचानने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए पोजीशन वाले डिटरमिनर्स कौन से होते हैं? पोजीशन वाले, देखिए पोजीशन, इसमें हमें पोजीशन पता चलती है वो कौन कौन से होते हैं? this, that, these, this का प्लूरल क्या होता है? these, that का प्लूरल those, such, etc. नेक्स्ट देखिए पोजीशन, पोजीशन में क्या आएगा? आपके जो पोजीशन में पजेसिव एडजेक्टिव होते वही आते हैं। my, your, his, her, its, their. Okay, now numbers में क्या रहेगा आपका? ए, एन, द। ये कौन से हो गए? ये आपके आर्टिकल डिटरमिनर्स हो गए। कौन से हो गए? आर्टिकल डिटरमिनर्स हो गए, आर्टिकल डिटरमिनर्स। ठीक है, अब देखिए आपका क्वांटिटी वाला, क्वांटिटी और अमाउंट, इसमें आपका कौन कौन सा आएगा? इसमें आपका आएगा फ्यू, लिटिल,
some, many और several एट्स। ठीक है, ये आपके क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स हो गए। कौन से हो गए? ये आपके हो गए क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स। ठीक है, ये आपके क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स हो गए। देखिए डिटर्मिनर्स क्या होता है? इट डिटरमाइंस पोजीशन, ये पोजीशन को बताता है, आपका पोजीशन को बताएगा, नंबर्स को बताएगा, क्वांटिटी और अमाउंट को बताएगा। सॉरी, और ये हमेशा नाउन से पहले ही आता है, नाउन के लिए ही आएगा। पोजीशन बताता है, जैसे दिस, दैट, दिस का प्लूरल दोज हो गया, दैट का दोज हो गया। ठीक है, सच, पोजीशन, माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब आपके क्या हो गया? ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव होते वो है। नंबर्स में आपका आर्टिकल डिटर्मिनर्स आ जाएगा। क्वांटिटी और अमाउंट में लिटिल, फ्यू, सम, मैनी, सर्व, इसी तरह से बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ बता दें। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब देखिए ये नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, 18 वाला देखिए। As words are divided into different classes according to the work they are doing in sentence, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentence. इसमें ये कहा गया है कि कोई भी वर्ड्स है उसको हम तभी बता सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जब वो किसी सेंटेंस में यूज हुआ। किसमें? सेंटेंस में यूज हुआ हो तभी हम उसको बता सकते हैं ये किस क्या है इसका, अदरवाइज हम उसको नहीं बता सकते। ठीक है, देखिए जैसे दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पे देखिए आफ्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आफ्टर कैसे यूज हुआ? एडवर्ब की तरह। यहाँ पर दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पर प्रेपोजिशन है। और देखिए दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यहाँ पर कंजंक्शन की तरह हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वर्ड एक ही है। क्या है वर्ड आपका आफ्टर है। ठीक है, देखिए वर्ड आपका क्या है? आफ्टर है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से यूज हुआ है, ये सेंटेंस में अलग अलग प्लेस पर यूज हुआ है, तो उसी हिसाब से इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया। जैसे ये एडवर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ये इनका रिलेशन बता रहा है ना, और ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा, तो ये कंजंक्शन हो गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट आके अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टिल वाटर्स रन डीप। अब देखिए यहाँ पर हमने ये देखा वर्ब है, ये क्या हो गया? वर्ब है। अब वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये वर्ब वाटर्स क्या है? वाटर्स यहाँ पर एज ए नाउन यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ? एज ए नाउन यूज हुआ है। तो अब जब नाउन की जो अभी हमने जब डिस्कशन किया था, तो नाउन को और प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर स्टिल आपका क्या हो गया? स्टिल यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो गया है। अब देखिए सी स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, और यहाँ पर ये लिव्स क्या है? रहना। तो ये स्टिल किसको क्वालिफाई कर रहा है? लिव्स को। लिव्स क्या है? लिव्स हमारी वर्ब है, और जो वर्ब को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? वो हमारा एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर स्टिल हमारा क्या हो गया? स्टिल हमारा एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐड कर रहा है मीनिंग। किसके लिए? ये लिव्स में कुछ मीनिंग कर रहा है। अब देखिए आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। अब देखिए स्टॉर्म क्या है? देखिए स्टॉर्म हमें देखो, वैसे अगर आप कंफ्यूजन में आ जाए तो स्टॉर्म डेफिनेटली नाउन होगा। कैसे? क्योंकि इसके आगे द डिटर्मिनर्स लिखा हुआ है, आर्टिकल द आया हुआ है। ठीक, द स्टॉर्म कम्स द काम। अब ये आफ्टर क्या कर रहा है? आफ्टर इज द स्टॉर्म को इससे कनेक्ट कर रहा है। किससे? कम्स से। तो यहाँ पर इस सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर इस ये आफ्टर कैसे यूज हुआ है? तो ये आफ्टर यहाँ पर एज ए प्रेपोजिशन यूज हुआ। हमने आपको जब पढ़ाते हुए बताया था कि नाउन को अदर नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर पार्ट से जब रिलेट किया करता है वो वर्ड हमारा प्रेपोजिशन होता है। देखिए अब यहाँ पर द आफ्टर इफेक्ट्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए सीधे से आफ्टर आया हुआ है और आफ्टर से पहले डिटर्मिनर आया हुआ है। अब हमको एक रूल पता है
कि डिटरमिनर किसके लिए स्टैंड होता है? डिटरमिनर हमेशा नाउन के लिए स्टैंड होता है। किसके लिए स्टैंड होता है? नाउन के लिए होता है। तो यहाँ पर द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ, द हमारा आर्टिकल है, सिर्फ अभी इतना पढ़िए क्योंकि जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो द हमारा क्या है? आर्टिकल है। तो आफ्टर से पहले जब आर्टिकल आ गया तो यहाँ पर ये आफ्टर क्या हो गया? यहाँ पर ये जो आफ्टर है वो क्या हो गया? ये हमारा ये इफेक्ट है। इफेक्ट यहाँ पर नाउन है, ये इफेक्ट नाउन है यहाँ पर, ये इफेक्ट यहाँ पर नाउन है और इस नाउन से पहले ये द आया हुआ है। तो और इस इफेक्ट को ये आफ्टर क्वालिफाई कर रहा है। तो आफ्टर हमारा यहाँ पर क्या हो गया? आफ्टर यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर हमने वो देखा नहीं था। तो ये आपका नाउन नहीं है, ये आपका ये नाउन है। इफेक्ट्स क्या है? नाउन है। और ये आपका क्या हो गया? आफ्टर क्या है? ये यहाँ पर आफ्टर एडजेक्टिव है। एक बार फिर से देखिएगा, देखिए इफेक्ट्स हमारा क्या है? इफेक्ट्स हमारा नाउन है। ऑफ हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। अब ये द ड्रग लिखा हुआ, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आर वर्ब है। ठीक है, तो ये किसको आफ्टर किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस इफेक्ट्स को, इस नाउन को। तो यहाँ पर आफ्टर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। देखिए यहाँ पर द अप ट्रेन, इस क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है, अब ट्रेन क्या होगी? नाउन हो गई। ट्रेन क्या है? नाउन है। अब ये इसके आगे अप लिखा हुआ है और इसके पहले ये देखिए आर्टिकल लगा हुआ है। तो ट्रेन नाउन हो गई, तो ये द इसके लिए आया। तो ये इसके पहले जब ट्रेन को क्वालिफाई कर रहा है तो अब क्या हो गया? अब हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए इट वेजेस अबाउट अ पाउंड, यहाँ पर जो अबाउट है वो किसका काम कर रहा है? ये जो अबाउट है ना, वो किसमें कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है? किसमें? बेसिस में। तो ये बेसिस हमारा क्या? वर्ब है। ठीक है तो ये अबाउट यहाँ पर हमारा क्या हो गया? जो कुछ जो भी आपका वर्ब में एडिट करेगा वो क्या कहलाएगा? आपका एडवर्ब कहलाएगा। जो देखिए ये अबाउट बेसिस क्या है? बेसिस हमारा वर्ब है। ठीक है, अब हमें कैसे पता है यहाँ की बेसिस वर्ब की तरह यूज हुआ? क्योंकि देखिए इट लगा हुआ है। इट यहाँ पर क्या? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है और सिंगुलर है। तो इसमें देखिए ये एस लगा हुआ है, ये इसलिए वर्ब हो गया। अब ये वर्ब हो गया तो ये अबाउट इसमें कुछ मीनिंग ऐड कर रहा है ना। बेसिस, इट्स बेसिस अबाउट ए पॉन्ड। ठीक, बेसिस क्या होता है? जो मजदूरी होती है ना जो उसका, वो ये है कि 1 पाउंड है उसकी बेसिस। तो ये इसके बारे में ऐड कर रहा है। तो ये आपका अबाउट क्या हो गया? अबाउट आपका एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें अबाउट का क्या काम है? देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? नाउन हो गया। क्यों? द वेटर लिखा हुआ है और हमको पता है कि द आर्टिकल है और आर्टिकल डिटरमाइनर्स की तरह यूज होता है और इसके बाद हमेशा नाउन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑल है। ठीक, अब जब इन दोनों को ये आपस में कनेक्ट कर रहा है तो ये हमारा जो नाउन का रिलेशन बता रहा है सेंटेंस के अदर पार्ट से, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। अबाउट यहाँ पर कैसे यूज हुआ है? अबाउट एज ए प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज हुआ है। ठीक है, ये जो अबाउट है वो एज ए प्रेपोजिशन यहाँ पर यूज हुआ है। देखिए प्रेपोजिशन यूज हुआ है। अब देखिए ही वॉज ओनली यार्ड ऑफ मी। देखिए यहाँ पर मी क्या है? ये प्रोनाउन है। मी क्या है? प्रोनाउन है। और ऑफ क्या होता है? ऑफ हमारा प्रेपोजिशन होता है। तो यहाँ पर ऑफ इससे इसका संबंध बता रहा है, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, द सडनली वन ऑफ द व्हील्स कैम ऑफ। लास्ट में ये ऑफ आ रहा है। ठीक है, तो जब ऑफ आ रहा है तो ये कैम की वो बता रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा वर्ब है और जो वर्ब में कुछ ऐड करता है तो ये क्या हो गया? ये हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। तो यहाँ पर ये क्या है? वर्ब है।
यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बता रहा है ही केप्ट द फास्ट, ये क्या है, नाउन है। क्यों? क्योंकि इसके पहले द आर्टिकल आया हुआ है।